इस धरने कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे केंद्रीय उप महासचिव सामान्य इंजीनियर अरविंद कुमार बिंद जी, मंच पर विराजमान राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जयप्रकाश जी, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए क्षेत्र बांदा, प्रयागराज, लेसा सिस और मेरठ की क्रांति धरा से आए हमारे क्षेत्रीय एवं संबंधित जनपद के पदाधिकारीगण, जवाहरपुर परियोजना एवं पिपरी परियोजना से आए हमारे पदाधिकारीगण, हमारे केंद्रीय संगठन के जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारीगण हैं एवं बहादुर साथियों, मित्रों, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सुबह से लेकर और लगभग शाम को 6 बजने जा रहा है, जहां ये मंच खचाखच भरा हुआ है, उसके साथ साथ आपके अनवरत संबोधन और अनवरत अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे नए नए लोग यहाँ पर आए और अपनी बात बहुत ही प्रभावी तरीके से, यद्यपि काफी देर में नहीं था लेकिन लगातार सुन रहा था उन चीजों को, कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने बात रखी। निश्चित तौर पर आप सभी का बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल और बहुत बहुत अभिनंदन मैं करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आंदोलन के समय में और आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा हमें नहीं कहना है, आपको सब पता है। और हमसे पूर्व के वक्ताओं ने भी अपने संबोधन में केंद्रीय महासचिव जी ने, पूर्वांचल के सचिव जी ने, हमारे केंद्रीय उप महासचिवगण, ट्रांसमिशन शाखा के फूलचंद जी, सारे लोगों ने बहुत विस्तार से बात रखी है। अब केवल चंद बातें हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आज का दिन इसलिए भी हमारा महत्वपूर्ण है कि ये नवरात्रि का 9वां दिन, मतलब हमारे आंदोलन का 9वां दिन है और नवरात्र का समय चल रहा है, जिस समय हम सत्य की आराधना करते हैं। और दूसरा एक ये कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ही हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, उसकी रूपरेखा केंद्रीय महासचिव जी ने कल आपको बकायदा जारी कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैं प्रदेश भर में देख रहा था कि हमारा जो कार्यक्रम पिछले 7 तारीख से लगातार चल रहा था, आज अगर हम देखें तो हम 32वें दिन में हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अनुशासित तरीके से, उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रकार की असुविधा दिए हुए या अपने अधिकारियों को बिना किसी प्रकार की असुविधा दिए हुए आप लोग लगातार कार्य कर रहे थे। और इस चीज को हम बार बार कहते हैं और कहते नहीं, इस चीज को प्रमाणित करके बार बार दिखाया है कि इस ऊर्जा क्षेत्र का जो पूरा एस्केलेटन है, पूरा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो यदि कहीं टिकता है आकर के तो वो जूनियर इंजीनियर पर आकर के टिकता है। इसलिए जूनियर इंजीनियर को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये बात हम लोग कहते नहीं है, बार बार प्रमाणित करके दिखाएं। और मैं आज आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि आज जब आपकी न्याय संगत मांगों को, जब आपकी जेन्युइन मांगों को, जब आपकी जो एकदम जरूरी चीजें हैं, संसाधनों को एक लगातार इग्नोर करके और समीक्षा के नाम पे लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था, उससे मजबूर होकर के जब संगठन ने एक आंदोलन की काल दी और आज ये तय कर लिया कि अब अगर संसाधन नहीं तो काम हम नहीं करेंगे, तो मैं मित्रों बता दूं कि आपका आंदोलन तो शांतिपूर्वक है, लेकिन पूरे ऊर्जा क्षेत्र में खलबली मच गई है। पूरे ऊर्जा क्षेत्र में खलबली मच गई है। अभी मैं पूर्वांचल के सोनभद्र जनपद का देख रहा था कि वहां पर एक अधिशासी अभियंता महोदय ये बात लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि झटपट पोर्टल का पे काम ही नहीं हो पा रहा है, आप लोग जल्दी से जल्दी काम करिए, अन्यथा स्थिति खराब होने वाली है। मेरठ में भी मैं देख रहा था, अभी मैं कानपुर की तरफ भी यही स्थिति देख रहा था कि विभिन्न जगहों पर और उत्पादन निगम की परियोजनाओं में हर जगह स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। अभी मैंने मध्यांचल के रायबरेली का किस्सा सुबह आपको साझा किया था। मित्रों, मैं बता दूं कि जो स्थितियां आज की डेट में हो गई हैं, और मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूं लोगों को
कि हमारे बहुत सारे लोगों ने, लगभग 70% लोगों ने बढ़ चढ़ करके संगठन के इस आह्वान का पालन किया है। इसके लिए मैं उनका क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ। अभी बरेली का मैं मैसेज देख रहा था, शाम 4:30 बजे तक वर्कशॉप में एक भी पीआर जनरेट नहीं हुआ था, नॉट ए सिंगल पीआर जनरेट नहीं हुआ। इसके अलावा मैं कई जनपदों में ऐसे देख रहा था कि जहां स्थितियां खराब थी, लेकिन फिर भी कई जगहों पर हमें बहुत कुछ संवाद करना है। हमारे बहुत सारे लोगों का मनोबल ऐसा लग रहा है कि भी डाउन है, और उनको हमें एकदम उच्च मनोबल पे ले आना है, हाई वोल्टेज पे उनको ले आकर के रखना है, क्योंकि अब लो वोल्टेज से काम चलने वाला नहीं है। मित्रों, मैं बता दूं कि एकदम से ये आंदोलन कार्यक्रम आज हमें गियर अप करने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि प्रबंधन पता नहीं क्या समझ रहा है। सारा कार्य आप जूनियर इंजीनियर को देंगे, चाहे ईआरपी का कार्य हो, झटपट का कार्य हो, 19-12 का कार्य हो, ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य हो, लाइनों के मेंटेनेंस का कार्य हो, विभागीय गैंग में उनको भी मोबिलाइज करने का कार्य हो, उत्पादन गृहों पे ऑपरेशन से लेकर के और मेंटेनेंस तक का कार्य हो, चाहे टरबाइन का हो, चाहे सीएनआई का हो, ये सारा कार्य आप जूनियर इंजीनियर को देंगे। और उसके बाद हमारे अधिकारी बीसी में बड़ी बेशर्मी के साथ ये बात कहते हैं कि नहीं भाई, जूनियर इंजीनियर के पास तो कोई काम ही नहीं है, ये लोग ऐसे ही घूमा करते हैं। और आज जब सुविधा के अभाव में उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दिया, तो आपकी नींदें हराम हो गई, और आज बड़े साहब से लेकर के एससी साहब तक सड़क पर उतरने की स्थिति में आ गए हैं, घर में बैठने की स्थिति नहीं बची। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं आगाह करना चाहता हूं प्रबंधन को कि ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं जिनके कार्यों को लेकर के, जिनके संसाधनों को लेकर के, जिनके वेतन भत्तों को लेकर के बार बार आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि अरे भाई इनको क्यों दिया जाए। जो एसी ऑफिस में काम करे, जो करते हैं, और 1 महीने भी यदि वो काम न करे तो आपका काम नहीं सफल होता है। ऐसे लोगों को आप दिन रात आगे ले जाने कार्य करते हैं, और जो दिन रात खून पसीना एक करके विभाग की सेवा के लिए, मालूम चला मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, मौसम की दुश्वारियां हैं, और भी तमाम तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं में जो इस ऊर्जा विभाग को चलायमान रखने का कार्य करता है, यदि आप उससे अन्याय करेंगे, उसके साथ छल करेंगे और उसके साथ वादा खिलाफी करेंगे, तो ये बात अब स्वीकार नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर इनसे बजाने कार्य किया जाएगा। समझो हम सब बाकी हैं, समझो हम सब बाकी हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बड़े शर्म नहीं आती लोगों को? अरे भाई, जो वेतनमान, जो भत्ते, जो व्यवस्थाएं सन 1969 से विभाग में चलायमान है, अरे कोई खैरात किसी आईएएस ने नहीं दे दी है, कोई खैरात किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमवती नंदन बहुगुणा हुआ करते थे, और जब यहाँ हड़ताल हुई पूरे बहुत सारे संघों की, तो उन्होंने कहा कि बिजली का तराजू अन्य विभागों की तरह नहीं है, बिजली जान हथेली पर लेके यहाँ के लोग काम करते हैं, इसलिए यहाँ का पैमाना अलग होगा और बाकी विभागों का पैमाना अलग होगा। जस्टिस बीबी मिश्रा, जस्टिस PR पंत, तमाम सारी पंत कमेटी, सारे लोगों ने हमारे चीजों को बकायदा अनुमोदित किया, पॉइंट रेटिंग बनाई, और पॉइंट रेटिंग बनाने के बाद उसका अप्रूवल, जो हमें वेतन भत्ते दिए जा रहे, जो टाइम स्केल की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इन सारी चीजों का अप्रूवल कैबिनेट से हुआ है। और कैबिनेट से अप्रूवल होने के बाद एक अज्ञानी टाइप का विशेष सचिव ये लिखेगा कि कैसे आपको दे दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर इन कमेरे लोगों को, इन शांतिपूर्ण काम करने वाले बिजली के जूनियर इंजीनियर और यहाँ के विद्युत कर्मियों को उसने भड़काने का कार्य किया है। इस बात की चुनौती हम स्वीकार करते हैं। जस्टिस 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 जस्टिस। मैं मित्रों बता दूं कि इसमें उस विशेष सचिव का भी दोष नहीं है, इसमें उस विशेष सचिव का भी दोष नहीं है। और तमाम सारे जब हमारी बातें, हमारी चर्चाएं चाहे 4800 देने की होती हैं,
चाहे जो जिन लोगों को 6600 मिल चुका है उनको अगला यानी 8700 देने की होती है, तो लोग अंदर अंदर कहते हैं कि महोदय आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो ये सोचते हैं कि हम जो कह दें वही कानून है, हम जो सोच लें वही न्याय है, हम जो कह दें वही कानून है, और हम जो फरमान हाजिर कर दें उसका सब सर झुकाकर पालन करें। मैं ऐसे लोगों को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि आप हमसे डिबेट करिए, आप हमसे तर्कों पे बात करिए, आप हमसे नियमों पे बात करिए। इससे पहले क्या हुआ था, केंद्र में एमएससीपी की क्या नियम है, स्टेट में एसीपी के क्या नियम है, और यहाँ पर आपने आधे से ज्यादा लोगों को वो सुविधाएं दे रखी हैं, और उसके बाद भी यदि आप सोचते हैं कि हम जो कह दें वही नियम है, तो इस अहंकार को हम स्वीकार नहीं करते। और अहंकार जब रावण का नहीं चला तो इस अहंकार इस धरती पर किसी का नहीं चलेगा। इस बात के लिए मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। मैं मित्रों आपको बता दूं कि आज आपने फिर से ये प्रमाणित करके दिखा दिया। आज तो शुरुआत भर की है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आपने चंद कदम आगे बढ़ाया है। हम भले 7 तारीख से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वो आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक और व्यवस्था में बिना किसी दिक्कत के चलने वाला था। आज आपने थोड़ा सा अपना तरीका बदला है, अपने लहजे बदले हैं, और देखिए कि खलबली मचना शुरू हो गई है, व्यवस्थाएं संभाले नहीं संभल पा रही हैं। तो ये मैं प्रबंधन से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम लोग एक सबऑर्डिनेशन की नौकरी में काम करने वाले लोग हैं और दिन रात मेहनत करके कार्य करने वाले लोग हैं। हम लोग आपके वर्ड्स पे, आपके शब्दों पर विश्वास करते हैं। जब वार्ताएं होंगी तो वहां आपके शीर्ष उच्च प्रबंधन के लोग कोई बात करेंगे और बाहर निकल करके अलग सा मिनट जारी करेंगे। अरे ऐसा छल और ऐसा वादा खिलाफी हम लोगों ने और इस शक्ति भवन ने कभी नहीं देखा जैसे आज की स्थिति आ रही है। इसलिए एक नौजवान, एक जूनियर इंजीनियर और एक प्रोन्नत अभियंता आज बाकायदा आपकी इस वादा खिलाफी से आज ही आकर के बाकायदा अब एकदम अंतिम चरण तक के आंदोलन के लिए यहाँ पर आ गया है। इस बात के लिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। और मैं ये बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये आंदोलन, अभी 2-3 दिन पहले एक उच्चाधिकारी का मेरे पास टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि भाई अध्यक्ष जी, ये आंदोलन कार्यक्रम आप समाप्त कर दीजिए, अच्छा नहीं है, ये अच्छा हमें नहीं लग रहा है। हमने कहा हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, और आप जब चाहेंगे, और ये आंदोलन कार्यक्रम तो आपकी इच्छा से हो रहा है, जब आप चाहेंगे तब हम इसको समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, क्या करना है, अरे हमें क्या। मैंने उनको बता दिया कि ये क्या करना है आपको अच्छी तरीके से पता है, और जो बातें करनी हैं, जो न्याय संगत हैं, उन न्याय संगत मांगों को लिए बिना, क्योंकि ये मंच इस बात का गवाह है कि यहाँ 1 बजे रात भयंकर बारिश हो रही थी। आपने वीडियो मैसेज भी देखा होगा कि भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश में भी हमारा एक व्यक्ति हिला नहीं, अडिग रहा और अपने न्यायों पर अड़ा रहा। ये आपके लिए कठोर चेतावनी है। इस बात को ऊर्जा प्रबंधन जितनी अच्छे तरीके से, जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है, अन्यथा स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। मैं मित्रों केवल 2-4 बातें आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि ये आंदोलन कार्यक्रम और जिस प्रकार का प्रबंधन का रुख है, निश्चित तौर पर आज हमें इसे आगे ले जाना और संगठन की एक जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, इसका अवसर इस नए जमात को मिलने जा रहा है। ये अवसर नए जमात को मिलने जा रहा है। पिछले 20 साल से ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जैसा आंदोलन आज निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो भी इनकी स्थितियां हैं, जो भी इनकी कारगुजारियां हैं और जो भी इनके कार्य करने के तरीके हैं, वो इस गतिरोध को समाप्त करने वाले नहीं बल्कि और बढ़ाने वाले हैं। और लगातार, और हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज ऊर्जा क्षेत्र में देखिए तो हो क्या रहा है। आज ऊर्जा क्षेत्र में
बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, सारे के सारे संगठन आज अपना काम काज छोड़ करके सड़क पर आने की स्थिति में हैं। और ये केवल जूनियर इंजीनियर संगठन नहीं है, कई सारे संगठन अधिकारियों के, कार्मिकों के, निविदा संविदा के सारे लोग यदि असंतुष्ट होकर के और सड़क पे आने का कार्य कर रहे हैं, तो इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बात की आप समीक्षा करें कि इसके पीछे कौन है। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपकी सरकार को बदनाम करना चाह रहा है और सरकार की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहा है। निश्चित तौर पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैं इन चीजों को बार बार लगातार आगाह करता रहा, बार बार इस बात को कहता रहा कि भाई टकराव का रास्ता ठीक नहीं है, संवाद के माध्यम से समाधान में संगठन विश्वास करता है, लेकिन हमें लगता है कि ये चीज आपको स्वीकार नहीं लगती है। बस आप तो एक ही चीज के आदी हैं कि दिन में बीसी, रात में बीसी, सुबह बीसी, शाम बीसी। और बीसी को अगर हम बीसी भी कह दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। आज की डेट में बीसी की स्थिति में आ गई। हाँ, बस केवल अनाप शनाप के लक्ष्य, इधर उधर की बातें और टार्चर किया जाना। हम लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं यहाँ पे इस मंच के माध्यम से कि इस आंदोलन को कराने में और सफल बनाने में जितना संगठन का योगदान रहा, उससे 10 गुना प्रबंधन का योगदान रहा। लोगों ने इतना टार्चर कर दिया जूनियर इंजीनियर और प्रोन्नत अभियंताओं को कि अगर हम एक को काल देते हैं तो 10 आदमी यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर कहता है अध्यक्ष जी यहाँ पर आकर हमें सुकून महसूस हो रहा है। हम छुट्टी भी लेते हैं तो हमें छुट्टी नहीं मिलती है, और मिल भी जाती है तो मोबाइल पे लॉगिन किए बैठे रहते हैं, वीसी अटेंड करते बैठे रहते हैं। अभी एक महोदय कह रहे थे कि अपने अधिकारी से अगर छुट्टी मांग लो तो अधिकारी को लगता है कि जैसे हमने उसकी किडनी मांग ली। सही है कि गलत है? सही है ना? दिन रात 24 घंटे काम करने वाले लोग जो अगर एक छुट्टी मांग लें, जो श्रम कानूनों में उनका अधिकार है,